बड़े विवादों के घेरे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल यात्रा पर पड़ेंगे भारी। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस को कहा आतंकी संगठन। अफवाह फैलाकर सहानुभूति लेना चाहते हैं दिग्विजय। भारत जोड़ो यात्रा तो बहाना है, असली टारगेट आरएसएस को बदनाम करना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। तैयारी है राहुल गांधी को राजनीति का सुपरस्टार बनाने की, लेकिन कोशिशें हो रही हैं एकदम सड़क छाप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके नेताओं की हरकतें जनता को ऐसा कहने पर मजबूर कर रही हैं। कांग्रेस की इस दुर्गति का सबसे बड़ा कारण उसके कुछ बड़े लेकिन बड़बोले नेता हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है दिग्विजय सिंह का, जिनकी सारी बातें कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मानते हैं। अब इन्हीं दिग्विजय सिंह साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल इनका कहना है कि यात्रा के दौरान आरएसएस राहुल गांधी के ऊपर हमला करवा सकती है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने नांदेड़ में एफिडेविट दिया है कि किस तरह उसे मानव बम के तौर पर तैयार किया गया था। आरएसएस से जुड़े लोगों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। संगठन के इंद्रेश कुमार आतंक के आरोपी हैं, इसलिए राहुल की सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है। हालांकि दिग्विजय साहब के लिए ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात की हो या फिर आरएसएस को आतंकी संगठन बताया हो। इससे पहले भी अक्सर वो इसी तरह आरएसएस और हिंदुओं को आतंकी बताकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी इस समय कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो करीब 150 दिन चलेगी। इस दौरान राहुल करीब 14 राज्यों से होकर गुजरेंगे और इस यात्रा की पूरी रूपरेखा दिग्विजय सिंह ने तैयार की है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये जो राहुल गांधी के ऊपर मानव बम से हमले के डर की जो बात हो रही है वो पहले से ही प्रायोजित हो, कहीं पहले से ही ये प्लान भी बना रखा हो कि अगर यात्रा को ज्यादा जन समर्थन मिलता नहीं दिखेगा तो इसी तरह की बातें फैलाकर लोगों की सहानुभूति लूटी जाए और इसके साथ ही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर हुए हमलों को उदाहरण के तौर पर दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए, जिससे कि वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कांग्रेस को दोबारा से जिंदा किया जा सके। क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उस तरह से जन समर्थन नहीं मिल रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए था, क्योंकि यात्रा के साथ जो भी भीड़ दिखाई दे रही है उसमें ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके साथ लाए हुए कुछ चुनिंदा लोग ही हैं। कहीं न कहीं आम आदमी अभी तक इस यात्रा से दूर ही दिखाई दे रहा है। अब अगर भीड़ यात्रा में खींच कर नहीं आती है तो फिर राहुल गांधी के नाम के साथ एक और नाकामी जुड़ जाएगी, जिसका सीधा असर पार्टी में गांधी नेहरू परिवार की पकड़ पर भी पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। हालांकि अगर यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सिक्योरिटी की बात की जाए तो राहुल गांधी के आसपास 4 लेयर की सुरक्षा रहती है। उन्हें Z+ कैटेगरी के तहत सीआरपीएफ का सिक्योरिटी कवर मिलता है। इसके बाद लोकल पुलिस, कांग्रेस सेवा दल और पार्टी वॉलंटियर्स का सुरक्षा घेरा रहता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रियता के लिए जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, ये बातें कहीं पार्टी और यात्रा दोनों के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। क्योंकि आज कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के इन्हीं बड़े नेताओं के गैर जरूरी बयान भी हैं। खैर, फिलहाल तो भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस की ही तरह संघर्ष करती नजर आ रही है। बाकी यात्रा सफल होगी या नहीं, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा।